अगर आप मसीह में हो तो आप धन्य हो। मैंने कहा अगर आप मसीह में हो तो आप धन्य हो। वो प्रिविलेज, वो आदर जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास नहीं है, वो आपके और मेरे पास है, क्योंकि हमारा नाम मेमने की उस जीवन की पुस्तक में लिखा गया है। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो आप धन्य हो क्योंकि आप मसीह में हो। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। हालेलुया। आज पास्टर सामर्थ हमारे बीच में नहीं है, वो ट्रैवल कर रहे हैं, वो बेंगलोर में है, तो मैं हिंदी में प्रीच करूंगा और इंग्लिश में कुछ वर्सेस मुझे हिंदी में नहीं आते, तो जो आएंगे हम लोग साथ में मिलके उसको देखेंगे, राइट। मगर मैं चाहता हूं आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आज वचन को सुने, क्योंकि ये वचन बहुत जरूरी है मसीह की देह के लिए। वचन ये केवल एफओएलजे कलीसिया के लिए नहीं है, मगर पूरी मसीह की देह के लिए ये वचन है आज। आमीन। और आज जो वचन है वो है पीढ़ी दर पीढ़ी के जो श्राप हैं उनसे छुटकारा। आमीन। सो या जिसको बोलते हैं हम जेनरेशनल कर्सेस। पूरी जो लड़ाई है वो है ज्योति और अंधकार के बीच में। आज ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, क्योंकि विश्वास कैसे आता है? सुनने से। और मैं आज आपको एक बात बताता हूं, केवल विश्वास ही सुनने से नहीं आता। गलातियों की पुस्तक में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर जो तुम्हें आत्मा की सप्लाई देता है, कंटिन्यूअस सप्लाई देता है, जो आत्मा को उंडेलता रहता है तुम्हारे जीवन में, और जो तुम्हारे बीच में चमत्कार करता है, क्या वो व्यवस्था के कामों से वो करता है या विश्वास के सुनने से? पौलुस गलातियों की कलीसिया को एक करेक्शन दे रहा है, क्योंकि उन्होंने शुरू तो किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, मगर वहां से फिर कर चले गए पुराने नियम में। और ये गलातियों की कलीसिया के साथ ही नहीं है, ये आज भारत में और दुनिया में बहुत सारी कलीसियाओं के साथ है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम वो लोग बने जो वचन में अड़िग हो। आमीन। The authenticity of a teaching does not come by when a popular man of God preaches it. It comes through the word. यानी एक वचन जो डॉक्ट्रिन है वो कितना सही है, वो इस बात में निर्भर नहीं करता कि एक परमेश्वर का दास जो बहुत फेमस है और लाखों लोग उसको फॉलो करते हैं वो सिखाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। और कई ऐसी डॉक्ट्रिन्स है बॉडी ऑफ क्राइस्ट में जो हमने बिना परखे खा लिया, और उसकी वजह से आज हम बॉन्डेज के अंदर हैं, उसकी वजह से आज हम बंधन के अंदर हैं। यूहन्ना 8 में 31-32 में प्रभु यीशु मसीह उन यहूदियों से कह रहा है जो विश्वास करते थे, उसने कहा इफ यू अबाइड इन मी, अगर तुम मुझ में बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। कब ठहरोगे तुम चेले? जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यानी डिसाइपल कौन है? डिसाइपल वो नहीं है जिसने डिसाइपलशिप क्लास ज्वाइन करी है। डिसाइपल वो है जो वचन में बना रहता है। आमीन। अगर आप वचन में बने रहते हो तो आप क्या हो? आप चेले हो।
और फिर 32वीं आयत में यीशु ने कहा, और तब तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर बंधुआई से आजाद करेगा। क्या आजाद करेगा? क्या आजाद करेगा? नहीं, सत्य आजाद नहीं करेगा। जिस सत्य को आप जानोगे तब सत्य आपको आजाद करेगा। Truth does not set you free. It's the truth that you know, that truth sets you free. Amen. You shall know the truth. और ये जो शब्द know है, ये ग्रीक इब्रानी जो शब्द है गिनोस्को, उससे आता है। अगर आप देखेंगे गिनोस्को। और मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग बात बताने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं है हाँ मैंने सुन लिया, हाँ मैंने किसी टीचिंग को, मैंने किसी शिक्षा को सुन लिया तो मैं जानता हूं उसको। ये वो वाला नो नहीं है। ये वही नो है जो मैथ्यू 1:25, मत्ती 1:25 में यूज होता है कि जोसेफ मरियम के पास तब तक नहीं गया और तब तक शरीर में उसके साथ एक नहीं हुआ जब तक प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं हुए। यानी ये इंटीमेसी और यूनियन को दर्शाता है। वही शब्द है ही डिड नॉट नो। सेम शब्द आप खुद इसको पढ़ सकते हैं, गिनोस्को। यानी नो जो बाइबल की है, जानना का मतलब है केवल दिमाग से, बुद्धि से जानना नहीं, मगर उस सत्य के साथ एक हो जाना। टू बिकम इंटीमेट विद दैट ट्रूथ, उसको एक्सपीरियंशियली जानना। आज क्यों इतने मसीह हैं जो आजाद नहीं है? वो इसीलिए आजाद नहीं है क्योंकि वो अपना छुटकारा अलग तरीकों से ढूंढ रहे हैं और वैसे नहीं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा उनको छुटकारा मिलेगा। Write it down if you're writing it down. The lasting deliverance comes through the word. The lasting deliverance comes through the word. अच्छा है आप जाते हैं मीटिंग्स में, परमेश्वर के दास लोग आपके ऊपर हाथ रखते हैं, वो बहुत अच्छा है, मगर वो आपको एक पूरा लास्टिंग डिलीवरेंस कभी नहीं दे सकता। ले हैंड आपको पूरी जिंदगी छुटकारा नहीं दे सकता। अगर पूरी जिंदगी छुटकारा चाहिए, यू विल हैव टू नो द ट्रूथ। आपको सत्य को जानना पड़ेगा और सत्य आपको हर एक बंधन से छुटकारा और आजादी दे देगा। आमेन। अदरवाइज दैट विल बी अ टेम्पररी फिक्स। कुछ समय के लिए आराम मिलेगा, जरूर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा कुछ समय के लिए, मगर फिर जब दूसरी साइड से कोई और चीज आएगी फिर आप खोजोगे। मगर यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप स्वतंत्रता में चलो, फ्रीडम में चलो। आमेन। सो व्हाट सेट्स यू फ्री? नोइंग द ट्रूथ। इसका मतलब अगर किसी भी एरिया में आप बंधे हुए हो, इसका मतलब उस एरिया में अभी तक परमेश्वर का ट्रूथ या परमेश्वर का सत्य आपके ऊपर प्रकट नहीं हुआ है, इसीलिए आप उस एरिया में बंधे हुए हो। अगर आप एक विश्वासी होते हुए प्रभु यीशु मसीह में आपने विश्वास किया, आपको नया जन्म मिला, और आप फिर भी कुछ एरिया में बंधन में हो, वो ऐसा है उस एरिया में आपके डार्कनेस है, अंधकार है, और वो अंधकार एक ही तरीके से आपके जीवन को छोड़ के जाएगा। द एंटीडोट टू डार्कनेस इज लाइट। आपको केवल रेवलेशन चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने पहले से आपके लिए क्या कुछ कर दिया है। आमेन। सो अगर मैं बोलूं सबसे बड़ा रेवलेशन, सबसे बड़ा प्रकाशन आपको है जो आज क्या चाहिए? सबसे बड़ा प्रकाशन आपको ये चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पे क्या कर दिया। आमेन। सो आज हम जो डॉक्ट्रिन के बारे में बात करेंगे वो है जनरेशनल कर्स। बहुत फेमस डॉक्ट्रिन है और मुझे पता है कुछ आपसे शायद आज लोग मुझसे नाराज भी हो जाएं, पर ठीक है, वैसे भी मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूं।
मैं सत्य बताने के लिए आया हूं, जो सत्य आपको आजाद करेगा। मैंने कहा अगर आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको आजाद कर देगा। नहीं तो भागते रहोगे एक जगह से दूसरी जगह जिंदगी भर और कहोगे श्राप नहीं टूटे हमारे। आमीन। मैंने आपको क्या बोला है? कई बारी हम क्या करते हैं, जब हम किसी बड़े परमेश्वर के व्यक्ति को, व्हेन अ बिग मैन ऑफ गॉड प्रीचेस समथिंग, हम लोग क्या करते हैं, बिना परखे उसको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। मेरा जीवन उस दिन बदलना शुरू हुआ जब मैंने एक कमिटमेंट किया, एक डिसीजन लिया। मैंने कहा प्रभु, चाहे कोई भी परमेश्वर का बंदा प्रचार करे, अगर तेरे वचन के विरोध में बोलेगा तो मैं नहीं मानूंगा। और आपको भी आज बोलता हूं, अगर मैं परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ बोलूं तो मत मानना। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ऊंचा अपने वचन को किया है। सो आज ये जो पीढ़ी दर पीढ़ी, आप जानते हैं बहुत फेमस टॉपिक है, बहुत कॉन्फ्रेंसेस होती हैं इसके अराउंड, बहुत बुक्स बिकती हैं इसके अराउंड, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में बहुत माना जाता है। मगर आज हम वचन से देखेंगे कि सच में ये जनरेशनल कर्ज है क्या, कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं, कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तैयार हैं आप? एक बात मैं आपको बोलता हूं, अगर आप सच में आज का वचन ध्यान से सुने, आज के बाद जनरेशन कर्सेस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमीन। सो ये जो टीचिंग आई पीढ़ी दर पीढ़ी की श्राप या जनरेशन कर्स, ये कहां से आई? चलते हैं पुराने नियम में, एक्सोडस 25 20 का 5, निर्गमन 20 उसकी 5वीं और 6वीं आयत। इसमें लिखा है, तू उनको दंडवत न करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और पर पोतों और पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। आमीन। तो ये है मेन, और भी है पर मेन स्क्रिप्चर जिससे ये टीचिंग आई है पीढ़ी दर पीढ़ी श्राप की, वो ये है। सबसे पहली बात तो मैं बहुत क्लैरिफाई कर दूं आपको, प्रभु कह रहा है जनरेशन कर्स उनके लिए हैं दोज हु हेट हिम। कोई है यहां पे जो यीशु से नफरत करता है? देन दिस वर्स डजंट अप्लाई टू यू। इट्स देयर। व्हाट डज इट से? गो बैक, 5वीं आयत में जाओ। ऑफ दोज हु हेट मी, जो मुझसे बैर रखते हैं। प्रभु कह रहा है जो मुझसे मेरे बैरी हैं, जो मेरे विरोध में कार्य करते हैं, उनके मैं बच्चों और उनको दंड देता हूं। क्यों आज इतनी फेमस है ये टीचिंग जनरेशन कर्सेस की, आपको पता है? क्योंकि आज तक हम समझे ही नहीं मसीह ने क्या किया हमारे लिए। आज भी कलीसिया, द चर्च इज स्टैंडिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ कवेनेंट। आज भी अधिकतर कलीसिया पुराने नियम में खड़ी है और नहीं जानती मसीह ने हमारे लिए कितना महान कार्य किया। इसीलिए आज बंधन में, इसीलिए आज गरीबी में, इसीलिए आज डिप्रेशन में है। प्रॉब्लम इस शिक्षा के साथ ये है, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग भी मानते हैं इसको, इसीलिए प्रभु ने मुझे वचन दिया आपके लिए। प्रॉब्लम ये है पीढ़ी दर पीढ़ी श्रापों की शिक्षा में, जनरेशन कर्सेस की, कि जो कोई इस शिक्षा को मानता है वो कभी छुटकारा ऐसा लगता है उसे मिला ही नहीं है। क्योंकि आप उसे हर अलग कॉन्फ्रेंस में देखेंगे, फिर हो जाएंगे पास्टर हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप तोड़ दो। अरे तो 6 महीने पहले तो गए थे कॉन्फ्रेंस में, टूटे नहीं गया? कितनी बार तोड़ोगे? नेवर एंडिंग हो जाता है डिलीवरेंस, नेवर एंडिंग। इस चीज के लिए नहीं बुलाया मसीह ने हमें। बाइबल कहती है इट इज फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए मसीह ने हमें आजाद किया है। आमीन। आप जानते हैं
teachings like this have robbed the church of their inheritance. ऐसी शिक्षाओं ने परमेश्वर के बेटे और बेटियों से उनकी मिरास को छीन लिया है. आपको आइडिया नहीं कितना मुझे हेट मिलने वाला इस शिक्षा के बाद, पर इट्स ओके. मुझे प्रभु ने सत्य प्रचार करने के लिए बुलाया. आप जानते हैं नए नियम में एक भी आयत नहीं है जो कहती है हमें पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों को तोड़ना है. सो जो ये सिखाता है उसको कहां जाना पड़ता है? पुराने नियम में. Amen. So people who believe this never really settle. Never really settle. Never ending हो जाता है. मुझे बहुत दुख लगा, मैं इंडोनेशिया गया, वहां पे एक लेडी से मिला जिसका पूरा, ध्यान से सुनिए, जहां आपकी चेतना है वही आप एक्सपीरियंस करते हो. ओके जैसे आप सुबह उठे और आपकी चेतना चली गई, अरे यार कितना बुरा चल रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, तो आप वही एक्सपीरियंस करोगे. अगर आपकी चेतना चले गई परमेश्वर कितना भला है, उसकी करुणा सदा की है, तो आप वही एक्सपीरियंस करोगे. सो परमेश्वर भी आपकी चेतना के पीछे है और शैतान भी आपकी चेतना के पीछे है. आमीन. और इतनी दुख की बात है कि कितने मसीह आज हैं उनकी चेतना में क्या है? श्राप, दुष्ट आत्माएं, कलेश, और वही वो एक्सपीरियंस करते हैं. सो क्योंकि अगर देखिए बाइबल सेज वी हु बिलीव हैव एंटर्ड द रेस्ट. अगर आप सही विश्वास करते हो उसका प्रकटीकरण यह है कि आप विश्राम में प्रवेश कर जाओगे. सो क्या है, कई लोगों को सिखाया जाता है अब तुम्हारे बाप ने जो पाप किया, उस आपके दादा ने, आपके परदादा ने, उसके दादा ने, उसके बाप ने, अब आप सबका पश्चाताप करो. भैया मुझे क्या पता मेरे परदादा ने क्या किया? कैसे करूं मैं पश्चाताप उन चीजों का? नहीं नहीं, ये श्राप आपकी पीढ़ियों से आ रहा है. क्यों ऐसी शिक्षाएं? क्योंकि मसीह का ज्ञान नहीं है. क्योंकि आज भी पुरानी वाचा में जी रहे हैं और उसी के फल को भी खा रहे हैं. राइट? आप जानते हैं यूएस में स्लेवरी लीगल था. किसी को गुलाम बना के रखना लीगल था. आप लीगली किसी व्यक्ति को अपना गुलाम रख सकते थे और उनके साथ बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार होता था. तो प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन, कितने लोगों को पता है अब्राहम लिंकन के बारे में? हाँ, सबको पता है. सो अब्राहम लिंकन आए और उन्होंने एक डिक्री निकाली, यानी एक घोषणा करी जिसको बोला इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन. और वो घोषणा जनवरी 1, 1863 1863 को हुई. और उस घोषणा में यह लिखा था कि आज से कोई भी व्यक्ति गुलाम नहीं रहेगा, सबको आजाद कर दिया जाए. क्या हुआ? यह घोषणा निकाल दी गई तो इलीगल हो गया अब गुलाम होना, क्योंकि सरकार ने, प्रेसिडेंट ने उस कंट्री के ये घोषणा कर दी. पर आप जानते हैं उसके 100 साल तक गुलाम थे लोगों के. आप जानते हैं क्यों थे वो गुलाम? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था कि हमारे लिए छुटकारे का वो डिक्लेरेशन हो चुका है. आज इतने सारे मसीह गुलाम हैं क्योंकि नहीं जानते कि क्रूस में यीशु मसीह ने कहा इट इज फिनिश्ड, पूरा हुआ. Amen. It is finished का मतलब it is finished. Hallelujah. मैं आपको
इसीलिए मैं आज आपको टीचिंग दूंगा और मैं चाहता हूं आप ध्यान धरकर इस टीचिंग को सुने। और मैं ये प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से कि पवित्र आत्मा ये प्रकाशन आज आपके दिल में प्रकट करे कि आज के बाद आप कभी भी इस चीज की चिंता ना करो कि पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों की वजह से हमारा जीवन ऐसा है। आमीन। कई लोगों को लग रहा है ये क्या हो गया, हम तो इसलिए आए थे कि हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप तोड़ेंगे। आज टूटेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप, मगर प्रकाशन के द्वारा, वचन के प्रकाशन के द्वारा आज आप छुटकारा पाएंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में ही मैं आपको एक बात बता देता हूं। नंबर्स, अब क्या हुआ, मुआब का एक राजा था बलाक। बलाक ने क्या किया, एक प्रॉफिट को बुलाया, परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता, एक नबी को बुलाया जिसका नाम था बलाम। और बलाम को क्या किया, पैसे दिए और बोला इजराइलियों को श्राप दे। बलाम जो नबी है वो पहाड़ पे खड़ा हो गया और देख रहा है इजराइलियों को। अब पैसे ले लिए तो श्राप देना है, तो मुंह खोला श्राप देने के लिए, मगर आशीषें निकलने लगी। देखिए गिनती 23:11 में क्या लिखा है, तब बालाक ने बिलाम से कहा तूने मुझसे क्या किया है, क्योंकि पैसे ले लिए थे। अब राजा बोला ये क्या किया तूने, पैसे भी ले लिए, मैंने तुझे अपने शत्रुओं को श्राप देने को बुलाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। बुलाया किसके लिए था, श्राप देने के लिए, मगर क्या निकला उसके मुंह से, क्यों, बिकॉज हाउ कैन यू कर्स समवन हुम गॉड हैज ब्लेस्ड। अगर परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, कोई हमें श्राप नहीं दे सकता। आमीन, हालेलुया। फिर आपको एक कहानी बताऊंगा। देखिए ऐसा क्यों हुआ कि उसने मुंह खोला श्राप देने के लिए मगर आशीष दी। व्यवस्था विवरण 23:5, परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की ना सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उसके श्राप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता है। इंग्लिश बाइबल में लिखा था नहीं है, उसका अनंत है प्रेम, रखता था नहीं है। जो ये बलाम है, जो प्रॉफिट परमेश्वर का, वो आज उन परमेश्वर के दासों को दर्शाता है जो आज भी लोगों को श्राप देते हैं। मेरी कलीसिया छोड़ी तो श्राप आएगा, टेंशन फ्री हो जाओ, परमेश्वर उसके श्राप को आशीष में बदल देगा। आमीन। आप परिवार हो, मगर याद रखना जिस दिन मन करे दरवाजा खुला है और आपको आशीष देकर हम रिलीज करेंगे। मिनिस्ट्री मैनिपुलेशन से नहीं हो सकती। दुख की बात यह है कि आज भी बहुत बलाम है जो लोगों को डराते हैं, अगर मेरी कलीसिया छोड़ी तो श्राप आ जाएगा, कभी फलोगे फूलोगे नहीं, कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं आज निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनके श्रापों को आशीष में बदल देगा, क्योंकि वो तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आज के बाद किसी के श्राप से डरने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा आज के बाद किसी के श्राप से डरने की जरूरत नहीं है। Your Father is turning every curse spoken against you into a blessing and a blessing and a blessing in your favor. Amen. Hallelujah. जितना वो श्राप देंगे उतना Amen. मगर अगर आपने मान लिया और आप उस डर के अंदर आ गए, क्योंकि डर एक दुष्ट आत्मा है, तो आपके साथ वही होगा जो वो कहते हैं। इसीलिए हमें जाननी है हमारी मिरास मसीह में क्या है। ऐसे एक परमेश्वर के दास के पास में गया,
मैंने कहानी आपको पहले बताई है, बच कुछ नए लोग हैं। और परमेश्वर ने मुझे अफ्रीका जाने के लिए कहा था, बट उन्होंने भविष्यवाणी दी कि परमेश्वर नहीं चाहता कि तू जाए। और जब मैं घर में आया, इसीलिए बाइबल कहती है हर एक भविष्यवाणी को क्या करो, परखो। बिकॉज सम प्रोफेसाई एंड सम प्रोफेलाई। And you have to learn to discern it. Prophecies and prophelies. Yeah? So मैं जब घर आया और मैंने परमेश्वर से कहा, मैंने कहा प्रभु मैंने नहीं कहा अफ्रीका जाने के लिए, आपने मुझे कहा, अगर आप बोलोगे तो मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने कहा तू मेरी आवाज पे विश्वास करेगा एक मनुष्य की। मैंने कहा प्रभु आपकी। प्रभु ने कहा जा मैं तेरे को भेज रहा हूं। सो मैं गया, जो उन्होंने कहा था ये हो जाएगा, वहाँ बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। बहुत ही बढ़िया टाइम रहा। वापस आया, जब वापस आया तो मैं उनसे मिलने गया, वो बहुत नाराज थे। और जैसे ही मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं कि तुम आईसीयू के बेड में हो और ट्यूब लगी है तुम्हारे पूरे शरीर के ऊपर। नाउ व्हाट इज दैट? ही इज प्रोनाउंसिंग अ कर्स ऑन मी। क्योंकि कर्स इज टू स्पीक नेगेटिव विद एन इल इंटेंशन। श्राप क्या है? कुछ गलत बोलना इस उम्मीद में कि आपके साथ गलत हो। अगर मैंने मसीह को नहीं जाना होता, अगर मैं उसके वचन में नहीं अड़िग होता तो क्या होता? मैं डर जाता और मेरे साथ वैसा ही होता। मैंने कहा थैंक यू। हमें किसी परमेश्वर के व्यक्ति को कुछ बुरा नहीं बोलना। मैंने कहा धन्यवाद। मैं उनके घर के बाहर निकला, जैसे ही दरवाजे के बाहर निकला मैंने कहा इन द नेम ऑफ जीसस I reject every evil word spoken against me in Jesus' name. I declare I will live a long life and God will bless me. Amen. केवल अगर कोई बोल दे यहोवा कहता है, इसका मतलब ये नहीं कि यहोवा कहता है, क्योंकि वही यहोवा आपके अंदर भी रहता है। सो आपको परखना सीखना है। और मेरा दोस्त उसी व्यक्ति के पास गया और उन्होंने कहा मैं देख रहा हूं तुम्हारा कल एक्सीडेंट हो रहा है, तुम्हारी हड्डी टूट रही है। क्या हुआ? अगले दिन वो एक्टिवा चला रहा था, गिरा और उसकी हड्डी टूट गई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ नहीं हुआ, उसके साथ हुआ। मैं आपको क्या कह रहा हूं? द पावर बिहाइंड अ कर्स डिपेंड्स अपॉन द पर्सन इफ यू विल बिलीव इट और नॉट। Amen? So, अब आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं जो ढक्कन खोलने वाली। तैयार हैं आप? Believing that you are under a generational curse brings you under a generational curse. ये मानना कि आप पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप के अधीन हो, वो मानना ऐसा आपको लेकर आता है श्राप के अधीन। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे साथ होगा। एक परिवार है, मैं उनसे मिला, बिल्कुल नए मसीह में आए, उनको मेरे ख्याल से 15 दिन हुए थे। और वो मेरे पास आए, बोले पास्टर जी, मैं कहीं गया था प्रचार करने किसी दूसरे शहर में, बोले पास्टर जी हमारे श्राप तोड़ दो पीढ़ी दर पीढ़ी के। मुझे इतना बुरा लगा वो सुन के। मैंने कहा प्रभु जिस भी व्यक्ति ने इनको शिक्षा दी, इस व्यक्ति ने इनको करप्ट कर दिया। और वो दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो चुकी है आज। आज भी हमें बहुत कमेंट आए, पास्टर जी हमारे जनरेशनल कर्स तोड़ दो। हाँ, आज टूटेंगे सारे जनरेशनल कर्स। और आज के बाद आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पीछे बोलो, जनरेशनल कर्सेस बाय बाय। बोलो पीढ़ी दर पीढ़ी के श्रापों बाय बाय। आमेन, हालेलुया। सो
वी नीड टू चेंज आवर थिंकिंग अबाउट जनरेशन कर्सेस। बहुत जरूरी है। मैंने आपको क्या बताया, जहां आपकी चेतना है वही आप एक्सपीरियंस करोगे। इफ यू बिलीव यू आर अंडर अ कर्स, you will experience curse. If you believe you're under a blessing, you will experience blessing. Amen? So, मसीह की देह में आज इतनी शिक्षाएं डर की वजह से दी जाती हैं। मुझे पता है ये मैसेज बहुत हेटफुल है कई लोगों के लिए, बिकॉज डिलीवरेंस मिनिस्ट्री में इसको टॉप में रखा जाता है। But we don't deliver people by breaking their curses. We deliver people by speaking the truth to them. सबसे बड़ा डिलीवरेंस, सबसे बड़ा छुटकारा है परमेश्वर के वचन का सत्य लोगों को बताना। सो अब जो व्यक्ति अमेरिका में आज भी गुलाम था, आप एक घर में के गुलाम था, उसकी क्या जरूरत थी? उसको सत्य सुने। आप उसके बाद बोलो, भाई तुझे अब गुलामी में जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घोषणा हो चुकी है कि अब सब गुलाम आजाद कर दिए जा चुके हैं। उठ, अपना राइट का इस्तेमाल कर, बोल उस व्यक्ति को कि अब तू मुझे गुलाम नहीं बना सकता। ऐसे ही सारे मसीहों को आज खड़ा होना है, शैतान को बोलना है, शैतान मैंने सत्य जान लिया है, अब मैं तेरी गंदी डिसेप्शन में नहीं आने वाला। शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो है वो है डिसेप्शन, झूठ। वो झूठ का पिता है। मैं आपको बता रहा हूं कितने मसीह लोग समय से पहले मर गए इस डॉक्ट्रिन की वजह से। और मैं आपको बताऊं कितने मेरे ऐसे दोस्त थे जो मिनिस्ट्री में आज, उन्होंने मुझसे टाई कट कर ली क्योंकि मैं इसको मानता हूं। वो बहुत स्ट्रांग है उसमें, उन्होंने बोलते हैं ना कन्नी काट ली। मगर जब तक जिंदा रहूंगा सत्य में